हम अपनी तजावीज़ ला रहे हैं, उस पर उनको एतमाद में ले रहे हैं, उनको आमादा कर रहे हैं। जब हमारी तजावीज़ पर आमादगी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इस काबिल होंगे कि हम वोट भी दे सकें। हमारी शराइत मानी जाएं तो मुसव्विदे पर इत्तफाक हो सकता है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं PP और JUI एक मुत्तफ़िका मुसव्विदे की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुतनाज़ तरमीम लाने की बजाय इत्तफाक राय ज़रूरी है। मुसव्विदे पर इत्तफाक राय उसी वक्त हो सकता है जब लचक का मुजाहरा किया जाए। मौलाना की अपोजिशन से SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुजाहरे न करने की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में PP वफ़द की मौलाना से मुलाकात। वफ़द ने कौमी और सूबाई सतह पर आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ दे दी। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की बैठक। पीपल्स पार्टी और JUI ने अपने अपने मुसव्वदे पेश कर दिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी तरमीम के मामले पर सबको लचक दिखाना होगी। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अहम कानून साजी है। तरामीम में किसी शख्स को फायदा देने वाली कोई सोच नहीं। हम सब इदारों की मजबूती चाहते हैं। फर्द वाहिद के पास सब इख्तियारात मसाइल पैदा करते हैं। इजलास में बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक हुए। मुजवजा आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा मंजर आम पर आ गया। मुसव्वदे में आईनी अदालत को सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूटिव कोर्ट का नाम दे दिया गया। CCP चीफ जस्टिस ऑफ आईनी अदालत और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगी। CCP में सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस का नामजद करदा नुमाइंदा होगा। CCP का कोई भी मेंबर जज के लिए नाम तजवीज़ कर सकता है। तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स की अपीलें सुन सकेंगी। मुसव्वदे में वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया है। कमेटी इजलास में काफ़ी तजावीज़ सामने आई। कल 12 बजे दोबारा इजलास होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि हिजान की जो कैफियत पैदा की गई वो तो ख़त्म हो गई। जुडिशल कमीशन के इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, इन तरामीम में आईनी अदालत के क़याम और जजों की ट्रांसफ़र कैसे होगी, मौलाना फजलुर रहमान से तजावीज़ शेयर करने का कहा है। एक तरफ पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के ये मंसूबे, आम आदमी की खुशहाली और बेहतरी के ये ऐलानात, और दूसरी तरफ जत्थे जो हैं वो चढ़ाई कर रहे हैं वफाक के ऊपर। 2014 में धरनों की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। डी चौक पर तमाशा लगा रहा। मईशत को अरबों रुपए नुकसान हुआ। फसादियों ने सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। PTI की ख्वाहिश थी लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुलिस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पेट्रोल बम फेंकना, गालम गलोच करना, सर फाड़ना जनूबी जत्थे का वतीरा बन चुका। एक सूबे की तरफ से लश्कर कशी हो रही थी, एक तरफ मईशत की तरफ के इकदाम, दूसरी तरफ जत्थे इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे। दहशतगर्दों का हमला अफसोसनाक। तुर्की में बेगुनाह मेहनत कशों का खून बहाया गया। वफाकी वजीर जाम कमाल की कानकुनों पर हमले की मजम्मत। कहते हैं, जो बलूचिस्तान से मुखलिस है वो सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करे। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल कहते हैं, दुकी में मजदूरों के कत्ल पर अफसुर्दा हूँ। एक मजदूर का कत्ल पूरे खानदान का कत्ल होता है। ऐसे वाकयात का मकसद सिर्फ भत्ताखोरी है। वजीर आजम 1-2 दिन में कोटा आएंगे। चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस अब 10:30 बजे होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला मदऊ। चीफ जस्टिस के सरकारी खर्च पर डिनर लेने से मुआजरत। कहा कि अलविदाई डिनर पर 2 मिलियन से ज्यादा का खर्च आता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। मुलाकात बैनुल-अक़वामी फोरम की साइड लाइन्स पर हुई। एक दूसरे के लिए नए ख्वाहिशात और खुशगवार जुमलों का भी तबादला। सदर ममलिकत की तुर्कमेनिस्तान के सदर से भी मुलाकात। तुर्कमेनिस्तान की क़यादत को दौरा पाकिस्तान की दावत। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के माबैन गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं।
कराची के हल्का NA 231 में दोबारा गिनती के दौरान शदीद बदनज़मी, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद नकाबपोशों ने दफ्तर पर हमला किया। रीजनल इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन और वजीर दाखिला को रिपोर्ट इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 11 बजे नामालूम मुसल्लह नकाबपोशों ने हमला किया। मुसल्लह अफराद गेट तोड़कर दफ्तर में दाखिल हुए। मुल्जिमान ने कमेटी रूम में दाखिल होकर ऑफिस के इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पोलिंग बैग्स को दफ्तर के सामने जलाया। दूसरी तरफ हंगामा आराई और जलाओ घेराव का मुकदमा परेटी थाने में दर्ज। मुकदमा रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज अली कुल्होड़ो की मदयत में दर्ज किया गया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत। PTI की जानिब से कोई वकील पेश न हुआ। हामिद खान की इल्तवा की दरखास्त पेश। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि PTI फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती। उनकी जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा कि केस इंतखाबी निशान का था। जस्टिस मुसारत हलाली बोली कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। केस की समाअत 21 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन आज भी मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक कोई फैसला न कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। 2 सीनियर मेंबरान की अदम शिरकत के बाइस कमीशन कोई फैसला न कर सका। मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया गया। दौरा पाकिस्तान से ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा। बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद रहीं। पाकिस्तान से मुआहदे मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए। सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाक बिजनेस सऊदी फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। B2B मुलाकातें भी सूदमंद साबित हुई। दौरा पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मजीद मजबूत करेगा। नोबेल का अमन इनाम जापानी तंजीम निहोन हेदान क्यू के नाम। नोबेल अमन दुनिया को एटमी बमों से पाक रखने के लिए जिद्दोजहद पर दिया गया। तंजीम का मकसद मुतासरीन की बहाली और देखभाल के लिए दबाव डालना और जौहरी हथियारों के खात्मे के लिए हुकूमती लॉबिंग करना था। निहोन हेदान क्यू की बुनियाद 1956 में हिबा कोशा नामी ग्रुप ने रखी। तंजीम हिरोशिमा और नागासाकी में अमरीका के एटम बम के मुतासरीन की बहाली के लिए बनाई गई थी। इसराइल के लेबनान में वहशियाना हमले जारी। बैरूत में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 22 अफराद शहीद, 92 जख्मी। सहनी फौज की अक़वाम मुत्तहिदा के आमन मिशन पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी हुए। सूरज से उठने वाला शमसी तूफान जमीन से टकरा गया। सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड और खलाई स्टेशन में खलल। अमरीका, कनाडा और फिनलैंड के शुमाली इलाकों में आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां फैल गईं। कराची में बादलों की एंट्री। शाराए फैसल, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में हल्की बारिश। शाराए फैसल पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमात की शहर में मजीद बारिश की पेशगोई। पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर यूनिसेफ पाकिस्तान की बच्चों की फलाह बहबूद की सफीर मुकर्रर। अदाकारा बच्चों पर तशद्दुद, जिनसी हिरासानी, जहनी सेहत और कम उम्री की शादी जैसे संगीन मसाइल पर आवाज़ उठाएंगी। सबा कमर ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के साथ गुजारे गए लम्हात की तस्वीर भी शेयर की। लिखा कि चंद ताकतवर और इंतहाई खूबसूरत लोगों से मुलाकात की। यूनिसेफ की जानिब से पाकिस्तान में पहली बार बच्चों की फलाह बहबूद के लिए नेशनल एम्बेसडर की तैनाती की गई।